अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 3 कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इसमें हरूफ की बदलती हुई शक्लें देखेंगे। ठीक है? और बच्चों के लिए ये लेसन बहुत ज़रूरी है। और पिछले 2 लेसन अगर आपने नहीं सुने तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि हम एक हमारा तसलसल कायम रहे। तो आज का लेसन शुरू करते हुए चंद हिदायत हैं। वो कहते हैं कि हरूफ की पहचान नुक्तों और हरूफ के सिरों से करवाएं। जैसे नून के ऊपर एक नुक्ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसी तरह आइन बगैर नुक्ते के है। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने लेसन नंबर 1 में बताई थी, लेकिन फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ हम मजीद इसकी पहचान करेंगे कि आखिर कौन कौन से हरूफ नुक्ते वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अलिफ। अलिफ। मैं 2 मरतबा रिपीट करता हूँ लेसन, क्योंकि अगर आपने रिवाइज करना हो तो आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। ब ब त त ये वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे उन्होंने वैसे ही जैसे अल्फ़ाबेट्स अरेंज होते हैं वैसे ही अरेंज किए हैं। लेकिन इनके नीचे उन्होंने बॉक्सेस में हमें कुछ शक्लें बताई हैं कि ये जो सारी रेड कलर की शक्लें हैं, ये इन हुरूफ की शक्लें हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे बा होता है, कभी-कभी ऐसे बा होता है। ये जो शॉर्ट फॉर्म में बा है, ता है, ये सारे हुरूफ हैं, ये कुरान पाक में आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हम हुरूफ को मिलाते हैं तो वहाँ पे पूरा हरूफ नहीं लिखा जाता। और उर्दू में किसी भी ज़ुबान में हम हुरूफ को जब वर्ड बनाते हैं तो हम पूरा लेटर नहीं लिखते, बल्कि उसका कुछ हिस्सा लिखते हैं। जैसे ये बा है तो अब ये मुकम्मल है, नीचे जो बा है ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसी तरह ये भी होगा, ये ता होगा। ये सारी आप एक मरतबा अच्छे से इनकी शक्लें देख लें। अलिफ ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। बा की 2 शक्लें ये हैं, ता की ये, सा की ये, जीन की ये, हा की ये। ओके, ख, दाल, ज़ाल, रॉ, ज़ा। ये जो साथ में इन्होंने छोटा सा डंडा लगाया है, ये इसलिए क्योंकि पीछे अगर कोई हरूफ मिलता हो तो वो पीछे ही रह जाएगा। लेकिन अगर हमज़ा इस तरह से भी शेप में आ जाए तो फिर भी ये हमज़ा ही रहेगा। ओके, सो ये सीन मुकम्मल है और ये सीन शॉर्ट फॉर्म में है। इसका थोड़ा सा 3 दंताने ही शो करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद शीन है, वो भी इसी शेप में है। सौद है, इसका ये हिस्सा कट गया और ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास। वर्डिंग में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आगे हम वो भी देखेंगे। और बहुत फिर से वही ज़ा मुकम्मल है ये। आइन, ये कुछ हमज़ा से, यहाँ हम बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं कि वो आइन को भी हमज़ा पढ़ देते हैं, बल्कि आइन को आपने हमज़ा नहीं पढ़ना, आप में डिफरेंस रखना है। बल्कि जब जब आप पढ़ते चले जाएंगे कुरान पाक में, आपको उनके हरूफ की और इनकी अशकाल की पहचान होती जाएगी। ओके, सो ये आइन का है साइन, और इसके बाद ये भी आइन का साइन है। इस बार हमारे पास गैन है। गैन की शक्ल देखें आप, एक कैसे जैसे पीछे में देखिए, और गैन की ये भी एक शक्ल है। इस पे मुतसलिन है। फा ये भी है, इस पर ये सर पे है, और एक ये भी फा है। जब ये 2 हरूफ के दरमियान होगा, यानी एक यहाँ पे हरूफ होगा, यानी एक यहाँ पे हर्फ होगा और एक यहाँ पे हर्फ होगा, दरमियान में ये फा होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर वैसे हम कायदे से ऊपर ऐसा दिखता है, अगर हर्फ शुरू नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका कॉफ है, हर्फ शुरू में ऐसा होगा, दरमियान में होगा तो कैसे होगा। काफ, ये वाला काफ जो है ये इस तरह से जड़े वाला काफ दिखाई देता है, और दूसरी तरह से भी ये अगर हम सेपरेट करें तो ऐसे ने 2 काफ एक को लिखते हैं। उसके बाद लाम है, फिर से वही आधा हिस्सा काफा जब पे, और लाम ये एक हरूफ पे दरमियान है, एक हरूफ लेफ्ट राइट पे, एक हरूफ राइट साइड पे। मीन देखिए, मीन की भी ये इन्होंने 3 शक्लें दी हैं। मैं आपको ये फोटो होगा या अपना दिखा देता हूँ। ये एक मीन है, ये एक मीन है, ये एक मीन है। ओके, ये वो से देखें। इसके बाद हमारे पास सुना जाता है तो नून की 2 शक्लें हैं, एक ये है और एक ये है। इसके बाद हमारे पास वाई है, वाओ ये है, और थोड़ा-सा आपको इसको करने के लिए ये चीज़ आप मिलाई जाती है। हाँ, इसकी अपनी शर्तें हैं। ये देखिए तशरीह हाँ दोनों पीछे पड़ा, ये भी जंग हाँ है, लेकिन इसका शायद ये मिडल वाला है, यानी इधर इसकी होगा ठीक होगा, और एक ये हाँ है, ये भी हाँ, ये 4 शर्तें आप यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हमसा है, हमसा एक शर्त नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा कभी-कभी ये जब हम कायदा आगे बढ़ेंगे तो इसमें वाव हमसा या हमसा, यानी एक है जैसा हमसा दूसरा होता है, तो वो कुछ स्पेसिफिक शर्त नहीं होती, बल्कि उसी शर्त में हमको दिखाई देता है। अरे शाह है, याद ढूंढते हैं, खोली नीचे है। हाँ, और तीसरी बात ये आपने याद रखना है, ये 3 रूल्स इनके नीचे हैं, 3 के साथ है। यहाँ पे भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कभी शाह है तो इसके नीचे दोनों हैं, ठीक है? इसी तरह 2 रत्तों वाला एक और हर्फ हमारे पास है और वो ता है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें दोनों उसके ऊपर है और इसमें नीचे है। ये हमने लिखा याद रखना है कि अभी हमारे पास या है तो ये दोनों या यानी कि शेष ये तकरीबन सेंशन होती हैं, और ये पढ़ने में सेम होता है। और तो पानी जिस तरह लेसन 1 में मैंने आपको बताया था, ठीक है? हम उर्दू में जैसे ये पढ़ते हैं या चूंकि ये पढ़ देते हैं और इसको ये पढ़ देते हैं, वेट लड्डू बांधने ऐसा नहीं है, हड्डी बांधने इसको एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसमें से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा रिपीट हो जाए, तो अपनी शक्लें दे लें, आप इसको भी आते हुए जेनरेशन रखें। और इसके बाद हम और इसके बाद रिवाइज करते हैं, ताकि अगर कोई न्यू कमर है तो हो इसको रिवाइज कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। अलिफ, अलिफ, ब, ब, त, त, स, स। ये 3 रूल्स पकड़ना ठीक है, ये 2 रूल्स वाले। जीन, जीन, हालांकि पता नहीं कौन सी टीम के पास 2 है, तो पहले से दाखिल है, क्यों सच्ची बताइए। जीन के रूल्स में होगा ह, ह, मैं चलता होगा हो, मोटा पाया जाएगा हो, दल, दल, लंबा तीन हुआ, या आपने मुझे बताया करेक्ट बॉक्स में। लाल,
ذال را را ز ز सबसे बना रही सीन सीन लंबा ऊपर से क्लिक साथ हो जाएगा शीन शीन फॉद वॉद वॉद ये दोनों होते हैं जो होते हैं मुसानी में हैं ओ इस इंग्लिश का नंबर होते हैं दो होता है वो और ये दोनों हम अगर जब के होते हैं मुसानी में हैं आइन आइन लंबा नहीं के तीन होते हैं ओइन ओइन warna dari kali itu huruf मुसानी में से स स huruf शेफ भी नहीं कितने हैं और कौन कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे ऑफ ऑफ मतलब इनके मुसानी में से कैफ कैफ लम लम मीम मीम नून नून अभी देखिए तसलसल के साथ ही जो संदूक तंदे हो रहे हैं तो के तीन हuruf हैं ऑफ कैफ लम मीम नून ओके वाओ वाओ अब हमारे पास दो अक्षर होता है एक मीन है एक वाव है या फा है और एक बा है ह ये सींग से अदा होगा और दूसरा जो का है वो गले से अदा होगा हमजा हमजा जो सा है इसमें सफी पैदा हुई है फिर जा सफी से ताकि जाता है या दोनों सेंसी के साथ तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले सुनिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़